काले पेड़ की छाया। उत्तर प्रदेश के एक गांव नजीराबाद में एक घना जंगल था। उस जंगल के बीच में एक काला पेड़ था। उसका तना इतना काला था जैसे किसी ने कोयला उस पर पोत दिया हो। गांव वाले कहते थे, सूरज ढल जाए तो उस पेड़ के पास मत जाया करो, वहाँ इंसान नहीं कुछ और रहता है। गांव का एक 18 साल का लड़का था, हसीब। बहुत तेज पढ़ाई में अच्छा, लेकिन थोड़ा गुस्से वाला और किसी की बात ना मानने वाला। एक रात उसके दोस्तों ने मजाक में कहा, हसीब, तू तो बहुत बहादुर बनता है। अगर हिम्मत है तो आज रात 12 बजे काले पेड़ के पास जाकर दिखा। हसीब ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात को 12 बजे काले पेड़ के नीचे हसीब अकेले जंगल में निकल गया। हवा बिल्कुल शांत थी, जैसे जंगल सांस रोककर खड़ा हो गया हो। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी। जैसे ही वो काले पेड़ के पास पहुंचा, उसे लगा पेड़ के तने पर किसी की परछाई नजर आ रही है, लेकिन वहां कोई था नहीं। उसने टॉर्च जलाई, परछाई गायब हो गई। टॉर्च बंद की, परछाई फिर वापस आ गई। अब उसका दिल तेज धड़कने लगा। अचानक पेड़ के पीछे से एक बच्चे जैसी हंसी सुनाई दी। हंसी मुड़ा, कोई नहीं। फिर वही हंसी, लेकिन अब और पास से। हसीब, उसने डर कर पूछा, कौन? अचानक पेड़ की जड़ों के पास से मिट्टी हिलने लगी और उससे काली उंगलियां बाहर आने लगी, जैसे कोई जमीन के अंदर से निकल रहा हो। हसीब पीछे हट गया, धड़कन कानों में बजने लगी। धीरे धीरे मिट्टी फट गई और उसमें से एक लड़की बाहर निकली, लेकिन लड़की जैसी सिर्फ दूर से। पास से उसका चेहरा बिल्कुल पहचान से बाहर। आंखें गहरी, काली, बिना सफेदी के। लड़की ने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। दांत नुकीले नुकीले, किसी जानवर की तरह। लड़की बोली, तुम लोग हमेशा मजाक में यहाँ आते हो, आज मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हसीब। हसीब चौंक गया, ये उसका नाम कैसे जानती है? लड़की धीरे धीरे हवा में उठने लगी और जमीन से उसके पैर ऊपर जाने लगे और उसके बाल सांपों की तरह हिल रहे थे। हसीब डर से भागने लगा, लेकिन पीछे से उसका नाम गूंजा, रुको। जंगल अचानक घना हो गया, पेड़ जैसे रास्ता बंद करने लगे। वो जितना भागता पेड़ उतने पास नजर आते। वो चीख उठा, मुझे जाने दो। एक काली छाया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वही लड़की, इस बार बिल्कुल नजदीक। उसने हसीब के कान में फुसफुसाया, तुम्हारे दादा ने मुझे यहाँ बांध कर रखा था। मैं सिर्फ एक ही नाम जानती थी, हसीब। अब राज खुला। उसके दादा का एक समय के मशहूर तांत्रिक थे। उन्होंने इस जंगल में एक चीज को कैद किया था और वो चीज आज आजाद होने की कोशिश में थी। अचानक पेड़ की जड़ें हसीब के पैरों को जकड़ने लगी। वो जमीन पर गिर गया, जड़ें उसके टखनों में कसने लगी, धीरे धीरे उसे नीचे खींचते हुए। लड़की चिल्लाई, आज मैं आजाद हो जाऊंगी तुम्हारी जगह लेकर के। हसीब की आंखों में आंसू निकल आए। उसने कहा पूरी ताकत से, और यासीन पढ़नी शुरू की। जैसे ही सूर्य यासीन मुकम्मल हुई, पूरा जंगल हिल गया, कड़कड़ाहट हुई, लकड़ी की चीख हुई, ना ना, आह आह। पेड़ की परछाई फट गई और वो लड़की धुएं में बदलकर गायब हो गई। जड़ें ढीली पड़ गई। हसीब किसी तरह भागकर जंगल से बाहर आया। उस रात के बाद काला पेड़ सूख गया। उसकी परछाई हमेशा के लिए गायब हो गई।
लेकिन कहते हैं वो लड़की पूरी तरह नहीं गई थी। कभी कभी रात को वही बच्चे जैसी हंसी जंगल में सुनाई देती रहती थी।